प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। राजू के स्कूल में आज परिवार दिवस मनाया जा रहा था। हर बच्चा बारी बारी से अपने पूरे परिवार को अपनी क्लास से मिलवा रहा था। राजू भी अपने पूरे परिवार के साथ स्कूल आया था। जब राजू की बारी आई तो वह अपने परिवार के साथ क्लास के सामने आकर खड़ा हुआ और सबका परिचय दिया। ये है मेरे पिताजी। मेरे पिताजी का नाम प्रकाश है। ये मेरी माँ है, इनका नाम है कविता। ये है मेरी बहन, इसका नाम दीपिका है, पर हम इसे प्यार से दीपू बुलाते हैं। और ये है मेरी दादी, ये घर में सबसे बड़ी है, इनका नाम है ललिता देवी। पूरी क्लास राजू के परिवार से मिलकर बहुत खुश हुई। अब पूरे परिवार ने साथ में तस्वीर खिंचवाई और घर वापस आ गए। आइए राजू के परिवार की फोटो को देखते हैं। सोचो और बताओ, परिवार के अलग अलग लोगों में क्या रिश्ता है? यह दोनों पति पत्नी हैं। यह दोनों पिता बेटे हैं। यह दोनों माँ बेटी हैं। यह दोनों भाई बहन हैं। यह दोनों दादी पोता हैं। यह दोनों माँ बेटे हैं। ऐसे ही अपने परिवार में भी सोचो कि सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। आओ तस्वीर पर फिर से गौर करते हैं। दीपिका की आंखें बिल्कुल उसकी माँ जैसी हैं। राजू और उसके पिताजी के बाल बिल्कुल एक जैसे हैं। उन दोनों की तो खाने की पसंद भी एक है। एक परिवार के लोगों की कई बातें मिलती जुलती हैं। तुम बताओ, तुम किसके जैसे दिखते हो? तुम्हारी आदतें किससे मेल खाती हैं? राजू के घर की घंटी बजी। देखें तो कौन आया है? यह पुष्पा है। यह राजू के घर बर्तन धोने आती है। पुष्पा शहर के बाहर एक बस्ती में रहती है। उसके घर में कई सदस्य हैं। माँ बाप, 2 भाई, एक छोटी बहन और एक चचेरा भाई भी। पुष्पा ने स्कूल खत्म होने के बाद काम करना शुरू कर दिया था। उसके घर में सभी कुछ न कुछ काम करते हैं। पिताजी धोबी हैं और माँ और भाई स्त्री का काम करते हैं। छोटे भाई बहन पढ़ते हैं। चचेरा भाई शहर में दिहाड़ी मजदूर है। घर के काम में भी सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। परिवार हमारा पहला स्कूल होता है। यहाँ हम बहुत कुछ सीखते हैं। राजू ने अपनी माँ से खाना बनाना सीखा और अपनी दादी से बहुत सी कहानियाँ सीखी। पुष्पा को उसके चचेरे भाई ने साइकिल चलानी सिखाई और अपनी माँ से उसने कई तरह के पारंपरिक गाने सीखे। दोनों अपने परिवार से आदर्श और अच्छे व्यवहार का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। दोनों के घरों में कुछ रिवाज, कुछ कायदे हैं। राजू के घर में ऊंची आवाज में बात करना नहीं पसंद किया जाता। पुष्पा के घर की रसोई में चप्पल पहनकर आना मना है। क्या तुम्हारे घर में भी कुछ रिवाज और कायदे हैं? और वे क्या हैं? जब राजू उदास होता है तो अपने पिताजी से सलाह करता है। जब उसे उत्सुकता होती है कुछ नया सीखने की तो अपनी माँ या बाबूजी के पास जाकर खूब सारे सवाल पूछता है। पुष्पा को अपनी छोटी बहन के साथ खेलना बहुत पसंद है। जब वह अपनी बहन के साथ खेलती है तो सारी थकान भूल जाती है। पुष्पा और राजू दोनों को ही अपने परिवार से बहुत लगाव है। वे दोनों अपने घर में बड़ों का आदर करते हैं और काम में हाथ बटाते हैं। राजू रसोई में हाथ बटाता है। पुष्पा अपने पिता के साथ बाजार से सामान लेकर आने में मदद करती है। आज हमने देखा और जाना
कि राजू और पुष्पा के परिवार में कौन कौन है और वे सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। हमने समझा कि एक परिवार के लोगों की सूरत और आदतें मिलती हैं। हम अपने परिवार के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं और हमें उनसे बहुत लगाव होता है। परिवार के जरूरी मूल्यों में है छोटों का दुलार और बड़ों का आदर। परिवार से हम सही गलत, परंपरा, व्यवहार और अच्छे मूल्यों का पाठ पढ़ते हैं। तो बच्चों, सोचो कि तुम अपने परिवार से क्या क्या सीखते हो। आखिर तुम्हारा परिवार ही तो तुम्हारा पहला स्कूल है। एक बार तेज बारिश के मौसम में छोटू अपना गांव छोड़कर मुंबई आ गया। उसे लगा मुंबई में पैसे कमाकर वह घर भेजेगा ताकि उसके परिवार में खुशहाली आए। मुंबई पहुंचने पर छोटू को सबसे पहले रहने के लिए जगह चाहिए थी। गांव के मुकाबले यहाँ बहुत सारे लोग थे। हर तरफ चहल पहल थी। तभी अचानक बारिश होने लगी। कुछ लोग खुद को बचाने के लिए अपनी बड़ी गाड़ियों में जा बैठे तो कुछ लोग इधर उधर भागने लगे। छोटू भी भागा बारिश से बचने के लिए और एक बड़े से पाइप के अंदर घुस गया। एक दिन और एक रात वो उस पाइप में ही सोया। अगले दिन उसने बारिश से भीगे अपने कपड़े धोए और एक रस्सी बांधकर उस पर सुखा दिए। उसने कुछ पत्थर और लकड़ियां इकट्ठी करी चूल्हा बनाने के लिए। पास के कूड़ेदान में उसे एक बर्तन मिल गया। उसे अच्छे से धोकर छोटू ने अपना खाना गरम किया जो वह अपने साथ गांव से लेकर आया था। उसकी छोटी सी रसोई हो गई तैयार। एक टैंक में पानी भरकर छोटू एक मग्गा ढूंढ लाया। पाइप से बाहर निकलकर छोटू रोज सुबह नहाता था। यह टैंक, मग्गा और छोटा सा साबुन छोटू का गुसलखाना था। सोने की जगह, रसोई और गुसलखाना, छोटू के घर में अब हर सुविधा थी। सबसे ज्यादा समय छोटू पाइप के अंदर बिताता था। एक सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका दोस्त मोनू भी उसके गांव से शहर आ गया है। छोटू ने आवाज देके मोनू को अपने पास बुलाया और अपने साथ पाइप में रहने का न्योता दिया। मोनू बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद लकड़ी और टीन के सहारे मोनू और छोटू ने पाइप के साथ एक बैठने की जगह भी बना ली। अब छोटू और मोनू का घर पूरा हो गया। बच्चों, कैसा लगा छोटू का घर? क्या तुम इस घर में रहना पसंद करोगे? तुम कैसे घर में रहते हो? तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? आओ बच्चों, अब राजू के घर चलते हैं। उसके घर में वह, उसके माता पिता, उसकी छोटी बहन और उसकी दादी रहती हैं। एक दिन राजू एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा घर ले आया। राजू घर के किस हिस्से में इस बिल्ली के बच्चे को रखेगा? राजू और उसकी बहन एक ही कमरे में रहते हैं। उसके माता पिता एक अलग कमरे में। दादी का भी एक कमरा है। हर कमरे के साथ एक गुसलखाना और शौचालय भी है। इतने छोटे से बिल्ली के बच्चे को बहुत रखरखाव की जरूरत है, तो राजू ने उसका छोटा सा बिस्तर अपने ही कमरे में लगाया। जब बिल्ली बड़ी हो गई तो पूरे घर में खेलने लगी और दिन ढलते ही आंगन में जाके बैठ जाती। बिल्ली का खाना और पानी दोनों उसको यहीं मिलता। राजू का पूरा परिवार इकट्ठा होता है बैठक में, जहाँ वे सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। उसके घर के बाहर आंगन है और आंगन के आगे एक छोटा सा बगीचा। तो बच्चों, अब बताओ, राजू के घर में कौन कौन से हिस्से हैं? सोने की जगह, साथ बैठने की जगह, नहाने और शौच करने की जगह, खाना पकाने की जगह और घर के बाहर एक खुला आंगन और बगीचा। हमने जाना कि राजू बिल्ली को अपनी इच्छा से घर के अंदर लेकर आया था, लेकिन कुछ जानवर बिना हमारी अनुमति या इच्छा के पहले से ही घर में रहते हैं, जैसे चूहे, छिपकली, चींटी, कॉकरोच आदि। दीवार के कोनों में मकड़ियों के जाले पनप जाते हैं। कीड़े और चूहे गंदे कोनों से निकलते हैं और भागते दिखते हैं। ऐसा न हो
इसलिए घर को साफ रखना बहुत जरूरी है। राजू के घर में पुष्पा दीदी सफाई करने आती हैं। वे पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाकर रसोई में बर्तन धोती हैं। घर का कचरा पास ही म्युनिसिपैलिटी के कूड़ेदान में फेंक आती हैं। पुष्पा दीदी घर के अंदर सफाई रखती हैं और म्युनिसिपैलिटी घर के बाहर। छोटू अपने घर की सफाई खुद करता है। उसका घर खुले में है, इसलिए गंदगी और कीड़े मकोड़ों के अंदर आने का डर ज्यादा है। छोटू केवल पाइप के अंदर ही नहीं, बाहर भी सफाई करता है ताकि आसपास की जगह भी स्वस्थ और सुंदर रहे। राजू के घर के दरवाजे पर तोरण लगा हुआ है। घर को और सुंदर बनाने के लिए खास त्योहारों पर राजू की माँ जमीन पर रंगोली बनाती है। तरह तरह की लाइट भी लगाती है। छोटू को भी अपना घर सजाने का मन है। उसने सोचा है कि जब दिवाली आएगी तो वो रंग बिरंगी लाइट की लड़ी से अपना पाइप सजाएगा। घर साफ, स्वस्थ और सुंदर हो तभी तो रहने में मजा है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि घर के कितने अलग अलग हिस्से होते हैं। हमने छोटू और राजू के घरों में जाकर देखा कि वहाँ कितने हिस्से हैं, कौन कहाँ रहता है, रसोई कहाँ है, गुसलखाना कहाँ है। हमने ये भी देखा कि घर में इंसानों के अलावा जानवर भी रहते हैं, कुछ बुलाए और कुछ बिन बुलाए। और आखिर में हमने समझा कि घरों को साफ और सुंदर रखना कितना जरूरी है। कान कान में भाग 1, कान और बाल। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन किन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और किन किन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं। जिया आज अपने नाना जी और बोबो के साथ चिड़ियाघर घूमने आई है। जिया और बोबो दोनों पहली बार चिड़ियाघर देखने आए हैं। आज हम बहुत सारे जानवर देखने वाले हैं बोबो। तुम कभी चिड़ियाघर गए हो? कहाँ? वहाँ पर कौन से जानवर देखे थे? जिया सबसे पहले हाथी के पास जाती है। हाँ, नाना जी, ये हाथी तो कितना बड़ा है। हाँ जिया, और इसके कान तो देखो, बिल्कुल किसी पंखे जैसे हैं। हाथी के कान देखकर जिया को आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिया ने पहले कभी इतने बड़े पंखे जैसे कान नहीं देखे थे। नाना जी जिया को आगे लेकर जाते हैं। वो पहुंचते हैं मोर के पास। हाँ, नाना जी, ये कितना सुंदर है। हाँ जिया, ये हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। पर नाना जी, मोर के तो कान ही नहीं हैं। हाँ जिया, सारे जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते। कुछ जानवरों के कान अंदर होते हैं। ये सुनकर जिया ये जानने के लिए उत्सुक हो गई कि किन किन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और किन के नहीं। जिया अपनी कॉपी में एक तालिका बना लेती है, कुछ इस प्रकार। हाथी के बाहरी कान होते हैं, इसलिए उसने हाथी को रखा इस तरफ। मोर के बाहरी कान नहीं होते हैं, इसलिए उसने मोर को रखा दूसरी तरफ। चलो बोबो, बाकी जानवरों को देखते हैं। मोर के बाद जिया सांप को देखने जाती है। इसके तो बाहरी कान नहीं है, पर जीभ जरूर दिखाई देती है।
सांप के बाद जिया भालू के पिंजरे के पास जाती है। बोबो देखो, इसके शरीर पर कितने लंबे बाल हैं। इसके कान तो दिख रहे हैं। भालू के बाद जिया जाती है चिंपांजी के पास। ये तो हमारी तरह 2 पैरों पर चलता है और इसके कान भी बाहर हैं। इसके बाद जिया मगरमच्छ के पास जाती है। हाँ, देखो बोबो, इसका मुंह कितना बड़ा है, पर इसके तो बाहरी कान नहीं है। आखिर में जिया बाघ के पिंजरे के पास जाती है। बाघ के कान भी बाहर हैं। नाना जी, बाघ की खाल कितनी सुंदर है। हाँ जिया, ये हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। इसकी खाल इसके बालों की वजह से सुंदर दिखती है। जिया के मन में एक ख्याल आया। अगर बाघ के शरीर से उसके बाल हटा दिए जाएं, तो वो कैसा दिखेगा? जानवरों के शरीर से अगर बाल हटा दिए जाएं, तो वो कैसे दिखेंगे? तुमने कभी सोचा है? नाना जी, सारे जानवरों के शरीर से अगर बाल हटा दिए जाएं, तो वो कितने अजीब दिखेंगे ना? हाँ, कुछ जानवर तो बहुत अजीब दिखेंगे, पर कुछ जानवर तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ऐसा क्यों नाना जी? क्योंकि उनके शरीर पर तो बाल ही नहीं होते। अच्छा, अब समझी। जिया अब ये सोचने लगी कि उसने जिन जिन जानवरों को आज देखा है, उनके शरीर पर बाल थे या नहीं। जिया अपनी कॉपी में एक और तालिका बना लेती है, कुछ इस प्रकार। जिया इसमें सबसे पहले बाघ के बारे में दर्ज कर लेती है। अब जिया मगरमच्छ के बारे में सोचती है। मगरमच्छ के शरीर पर तो बिल्कुल भी बाल नहीं थे। चिंपांजी के शरीर पर बाल थे क्या? हाँ, उसके भी बाल थे। भालू के? हाँ, भालू के तो सबसे ज्यादा बाल थे। और सांप के? सांप के शरीर पर तो बिल्कुल भी बाल नहीं थे। अब मोर की बारी। पक्षियों के बाल होते हैं क्या? मोर के शरीर पर बाल तो नहीं थे, पर पंख जरूर थे। आखिर में जिया हाथी के बारे में सोचती है। हाथी के शरीर पर बाल थे या नहीं, ये उसे याद नहीं आ रहा था। नाना जी, क्या उस हाथी के शरीर पर बाल थे? हाँ जिया, हाथी के शरीर पर बाल तो होते हैं। उनके बाल छोटे छोटे होते हैं, इसलिए शायद तुम्हें दूर से दिखाई नहीं दिए। जिया इसे अपनी तालिका में दर्ज कर लेती है। इतने में जिया को बोबो की आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ बोबो? तुम्हें भूख लगी है? नाना जी, चलिए कहीं खाने चलते हैं। यहाँ चिड़ियाघर के अंदर ही एक रेस्टोरेंट है, वहां चलते हैं। तीनों रेस्टोरेंट की ओर चलने लगते हैं। जिया अपनी दोनों तालिकाओं को मिलाकर देखती है। जिया के साथ साथ तुम भी देखो। क्या तुम्हें इन तालिकाओं में
कुछ अनोखी चीज दिख रही है? नाना जी, आपने एक चीज देखी? जिन जानवरों के कान बाहर नहीं थे, उनके शरीर पर बाल भी नहीं थे। और जिन जानवरों के बाहरी कान थे, उनके शरीर पर बाल भी थे। ये तुमने एक अच्छी चीज पकड़ी जिया। वो देखिए नाना जी, रेस्टोरेंट आ गया। जिया, बोबो और नाना जी कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। वहाँ क्या हुआ, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। सारांश: इस वीडियो में हमने देखा कि किन किन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और किन किन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। कान कान में भाग 2। अंडे या बच्चे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किन किन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और किन किन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं। प्रस्तावना: इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। जिया, नानाजी और बोबो खाना खाने के लिए चिड़ियाघर के रेस्टोरेंट में आए हैं। अब क्या खाएंगे सर? तुम क्या खाओगी जिया? नाना जी, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मैं एक ऑमलेट खाऊंगी। मेरे लिए भी। और बोबो के लिए? बोबो के लिए एक उबला हुआ अंडा। मुर्गी का अंडा ही लाना। वेटर उनका ऑर्डर लेकर चला जाता है। अब जिया बैठे बैठे ये सोचने लगी कि मुर्गी तो अंडा देती है, पर ऐसे और कौन से जानवर हैं जो अंडा देते हैं। जिया फिर से अपनी कॉपी निकालती है। उसमें वो एक तालिका बना लेती है जिसमें वो दर्ज करने वाली है कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। अब जिया याद करती है कि उसने कौन कौन से जानवरों को देखा था। आओ, तुम अब जिया को उसकी तालिका भरने में मदद करो। ये रहा बड़े कानों वाला हाथी। क्या ये अंडे देते हैं या बच्चे? जवाब: ये बच्चे देते हैं। ये है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। बताओ, ये अंडे देते हैं या बच्चे? जवाब: ये अंडे देते हैं। ये है रेंगने वाला सांप। क्या सांप भी अंडे देते हैं? जवाब: हाँ, ये अंडे देते हैं। ये है बड़े बालों वाला भालू। क्या भालू भी अंडे देते हैं? जवाब: नहीं, भालू तो बच्चे देते हैं। ये है चिंपांजी। क्या ये अंडे देते हैं या बच्चे?
जवाब: हाँ, चिंपांजी भी बच्चे देते हैं। पानी में रहने वाला मगरमच्छ, क्या ये अंडे देते हैं या बच्चे? जवाब: मगरमच्छ अंडे देते हैं। ये रहा हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ, क्या ये भी अंडे देते हैं? जवाब: नहीं, बाघ तो बच्चे देते हैं। जिया, क्या तुम्हारी तालिका पूरी हो गई? हाँ नाना जी, ये देखिए। बहुत अच्छे जिया। अब अपनी पुरानी तालिका से इसे मिलाओ। देखो, क्या तुम्हें फिर से कुछ अजीब चीज दिखाई दे रही है? जिया गौर से देखने लगी। तुम भी देखो। क्या तुम्हें पता चल गया? अरे हाँ नाना जी, जिन जानवरों के बाहरी कान थे और शरीर पर बाल थे, वो बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं थे और शरीर पर बाल भी नहीं थे, वो अंडे देते हैं। हाँ जिया, बिल्कुल सही पकड़ा। और ये जो जानवर है, जिनके बाहरी कान हैं और शरीर पर बाल हैं और बच्चे भी देते हैं, उनको हम बोलते हैं मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। इंसान और कुत्ते भी मैमल्स होते हैं। अब समझी नाना जी, लेकिन हमारा खाना तो अभी तक नहीं आया। जैसे ही जिया ने ये बोला, तभी उनकी टेबल पर वेटर आ गया। जिया और नाना जी के लिए ऑमलेट और बोबो के लिए उबला हुआ अंडा। जिया, नाना जी और बोबो तीनों मिलकर मजे से खाने लगते हैं। सारांश: इस वीडियो में हमने देखा कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।